हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद। तो आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस के एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है साउंड। हम टॉप 50 क्वेश्चंस की सीरीज में डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को डिफरेंट सब्जेक्ट्स को डील करते हैं। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो है साइंस, जिसमें टॉपिक है साउंड। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज साउंड। तो साउंड क्या है? तो गिवन ऑप्शंस में से हम जानते हैं कि साउंड एक मैकेनिकल एनर्जी होती है। So sound is a type of mechanical energy, or we can say that the sound is a form of mechanical energy. Next one is how is sound produced. अब sound produce कैसे होता है, उसके लिए क्या चाहिए होता है? तो for producing a sound there must be an vibrating object. Means अगर कोई दो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेंगे तो वहां साउंड प्रोड्यूस होगा. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ अ साउंड वेव. मीन्स अगर साउंड वेव को एक जगह से दूसरी जगह पे प्रोपोगेट करनी है तो उसके लिए क्या रिक्वायर होगा? तो उसके लिए हमें पता है मीडियम। मीन्स एक मीडियम होना चाहिए साउंड को एक जगह से दूसरी जगह पे प्रोपोगेट करने के लिए। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैकेनिकल वेव। गिवन ऑप्शंस में से कौन सी एक मैकेनिकल वेव का एग्जांपल है? तो उसका करेक्ट आंसर है साउंड वेव। साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर। मीन्स जो ह्यूमन ईयर्स होते हैं उनकी ऑडिबल रेंज क्या है? मीन्स वो कितनी रेंज की आवाज को सुन सकते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है 20 to 20,000 हर्ट्ज। नेक्स्ट वन इज साउंड वेव्स इन एयर आर एन एग्जांपल ऑफ। मीन्स जो एयर के अंदर साउंड वेव्स होती हैं वो किसका एग्जांपल है? तो हम जानते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का एक एग्जांपल है। साउंड वेव्स इन द एयर आर एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? तो हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो जो टाइम पीरियड की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है सेकंड। तो जब फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट निकालेंगे तो सेकंड इनवर्स निकल के आएगी। और दूसरी यूनिट जो होती है फ्रीक्वेंसी की वो होती है हर्ट्ज। तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दैट इज हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट वन इज which characteristics of sound determines its pitch. मीन्स गिवन ऑप्शंस में से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो साउंड की पिच को डिटरमाइन करता है? तो उसका करेक्ट आंसर है फ्रीक्वेंसी। मीन्स फ्रीक्वेंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक दैट डिटरमाइंस द पिच। नेक्स्ट वन इज द स्पीड ऑफ साउंड इज हाईएस्ट इन। मीन्स जो स्पीड होती है साउंड की वो सबसे हाईएस्ट किस्म होती है? तो हम जानते हैं सॉलिड्स में, सॉलिड्स के अंदर जो स्पीड होती है साउंड की वो सबसे हाईएस्ट होती है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मैच नंबर व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ साउंड। मीन्स अगर कोई भी बॉडी है जो स्पीड ऑफ साउंड की स्पीड से ट्रेवल कर रही है तो उसका मैच नंबर क्या होगा? तो हम जानते हैं उसका मैच नंबर होगा इक्वल टू 1। मीन्स अगर कोई भी बॉडी जो साउंड की स्पीड से ट्रेवल कर रही है तो उसका मैच नंबर 1 होगा। नेक्स्ट वन इज लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द। जो साउंड का लाउडनेस होता है वो किस पर डिपेंड करता है या किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो उसका करेक्ट आंसर है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। द लाउडनेस ऑफ द साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ साउंड कॉल्ड दैट डिस्टिंग्विशेस टू साउंड्स ऑफ द सेम पिच एंड लाउडनेस। तो उसका करेक्ट आंसर होगा टिम्बर। टिम्बर इज द क्वालिटी ऑफ साउंड दैट डिस्टिंग्विश टू साउंड्स ऑफ द सेम पिच एंड लाउडनेस। मीन्स अगर कोई दो साउंड्स हैं जो सेम पिच और लाउडनेस के हैं तो ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो उनको डिस्टिंग्विश करती है? तो उसका करेक्ट आंसर है टिम्बर। टिम्बर डिस्टिंग्विशेस। नेक्स्ट वन इज साउंड अबव विच डेसिबल कंसीडर नॉइस। मीन्स अगर कौन मतलब कितने डेसिबल तक का साउंड है जो नॉइस की कैटेगरी में नहीं आता है? मीन्स अगर उस कैटेगरी से ऊपर जा रहा है तो वो एक नॉइस की फॉर्म में चेंज हो जाता है साउंड। तो उसका करेक्ट आंसर 130 dB। अगर 130 dB से ऊपर है साउंड तो वो नॉइस की कैटेगरी में आ जाता है। नेक्स्ट वन इज अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूजफुल फॉर। जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है वो किसके लिए यूजफुल होती है? तो हम जानते हैं ब्रेकिंग किडनी स्टोन्स। गिवन ऑप्शंस में से जो दे रखा है उसमें अगर ऑप्शन देखा जाए तो ब्रेकिंग की स्टोन इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि जो की स्टोन्स होते हैं वो की स्टोन्स को अल्ट्रासोनिक वेव्स के द्वारा रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज सोनार इज यूज्ड फॉर। मीन्स जो सोनार टेक्निक है वो उसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर है डिटेक्टिंग अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स। मीन्स जो सोनार टेक्नोलॉजी है उसको अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है सीज के अंदर, ओशियंस के अंदर। नेक्स्ट वन इज व्हाट हैपेंस टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस। मीन्स अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है वो उस पर क्या चेंज होगा? तो हम जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी ऑन चेंजिंग द टेम्परेचर। नेक्स्ट वन इज विच वेव प्रॉपर्टी डिटरमाइंस द लाउडनेस ऑफ द साउंड। मीन्स गिवन ऑप्शंस में से कौन सी प्रॉपर्टी है जो लाउडनेस ऑफ द साउंड को डिटरमाइन करती है? तो हम जानते हैं एम्पलीट्यूड। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज्यादा लाउडनेस होगी साउंड की, जितना कम एम्पलीट्यूड होगा उतनी कम लाउडनेस होगी साउंड में। नेक्स्ट वन इज साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू। मीन्स गिवन ऑप्शंस में से साउंड वेव्स किस में से ट्रेवल नहीं कर सकती? तो हम जानते हैं वैक्यूम में। मीन्स साउंड वेव्स को ट्रेवल करने के लिए एक न एक मीडियम की जरूरत पड़ती है, चाहे मीडियम सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। बट अगर वैक्यूम है मीन्स वहां पे कोई भी चीज नहीं है तो जो साउंड वेव है वो ट्रेवल नहीं कर सकती, इसलिए इसका ऑप्शन होगा सी, दैट इज वैक्यूम। साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम। नेक्स्ट वन इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव्स इज कॉल्ड। मीन्स साउंड वेव्स की स्टडी को क्या कहते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ sound and the propagation of sound. Next one is which unit is used to measure the loudness of the sound. Means हम loudness को measure करने के लिए कौन सी यूनिट का इस्तेमाल करते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है डेसिबल। डेसिबल इज द यूनिट टू मेजर द लाउडनेस ऑफ द साउंड। नेक्स्ट वन इज
व्हाट टाइप ऑफ साउंड वेव्स डू बर्ड्स यूज फॉर नेविगेशन, मीन्स जो चमगादड़ होते हैं वो नेविगेशन के लिए किस टाइप के साउंड का इस्तेमाल करते हैं, तो हम जानते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स का, मीन्स द बर्ड्स आर यूजिंग अल्ट्रासोनिक वेव्स फॉर द नेविगेशन, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को छोड़ते हैं, जिससे वो जब वो अल्ट्रासोनिक वेव रिफ्लेक्ट होकर आती है तो उससे उनको अंदाजा लग जाता है कि हमें कहाँ जाना है, तो जो चमगादड़ होते हैं वो अल्ट्रासोनिक वेव्स का ही इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन डिस्टिल्ड वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, मींस स्पीड ऑफ साउंड पूछा है डिस्टिल्ड वाटर के अंदर जो कि 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो हम जानते हैं 4098 मीटर पर सेकंड होता है स्पीड ऑफ साउंड किसमें, डिस्टिल्ड वाटर के अंदर एट 25 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट वन इज व्हाट फेनोमेनन कॉज द इको, मींस इको किस फेनोमेना के कारण होता है, तो हम जानते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के कारण होता है, मींस अगर किसी रूम के अंदर हम टॉक कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो जब हमारी आवाज रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी तो वहां इको प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट वन इज फॉर अ डिस्टेंट इको द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी, मींस अगर डिस्टिंक्ट इको के लिए सबसे मिनिमम डिस्टेंस क्या होनी चाहिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस और सोर्स के बीच में, तो उसका करेक्ट आंसर है 17.2 मीटर, मींस 17.2 मीटर डिस्टेंस होनी चाहिए सोर्स मींस जो प्रोड्यूस कर रहा है साउंड को और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके बीच में, इतनी मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए फॉर डिस्टिंक्ट इको। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज रिवर्बरेशन, रिवर्बरेशन इज द रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, मींस जब साउंड रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है बार बार रिपीट होकर तो उसी को हम लोग रिवर्बरेशन कहते हैं। नेक्स्ट वन इज which characteristic of sound remains unchanged when it enters in a different medium, means given options में से कौन सी एक characteristics है साउंड की जो अनचेंज रहती है, मींस बदलती नहीं है when it enters into a different medium, मींस अगर किसी एक मीडियम से दूसरी मीडियम में साउंड वेव्स जा रही है तो ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड की जो चेंज नहीं होती, तो हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। नेक्स्ट वन इज व्हाट डिटरमाइंस द पिच ऑफ मॉस्किटो साउंड, मींस मॉस्किटो की साउंड को कौन सी ऐसा कौन सी यूनिट है जो डिटरमाइन करती है, तो उसका करेक्ट आंसर फ्रीक्वेंसी, frequency determines the pitch of a mosquito sound. Next one is sound wave travels faster in, तो जो साउंड वेव्स होती है वो सबसे ज्यादा तेज किस में ट्रेवल करती हैं, तो हम जानते हैं इसके लिए आंसर होगा मॉइस्ट एयर, मींस मॉइस्ट एयर में जो साउंड वेव्स होंगी वो सबसे ज्यादा तेज ट्रेवल करेगी। नेक्स्ट वन इज विच मैच नंबर रिप्रेजेंट हाइपरसोनिक स्पीड, मींस गिवन ऑप्शंस में से कौन सी मैच नंबर है जो हाइपरसोनिक स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, तो उसका करेक्ट आंसर ग्रेटर देन 5, मींस द मैच नंबर शुड बी ग्रेटर देन 5 टू रिप्रेजेंट द हाइपरसोनिक स्पीड। नेक्स्ट वन इज द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इन साउंड वेव्स, मींस जो पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के अंदर साउंड वेव्स में वो क्या करते हैं, तो वो ऑसिलेट करते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन, मींस अपनी एक मीन पोजीशन से एक जगह से दूसरी जगह पे ऑसिलेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पीरियोडिक वेव्स। नेक्स्ट वन इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल फ्रॉम देयर मीन पोजीशन इज कॉल्ड, मींस एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अपनी मीन पोजीशन से किसी पार्टिकल का क्या कहलाता है, तो उसका करेक्ट आंसर है एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द इंफ्रासोनिक रेंज ऑफ साउंड, मींस इंफ्रासोनिक रेंज क्या है साउंड की, तो इसका आंसर होगा बिलो 20 हर्ट्ज, मींस जो भी बिलो 20 हर्ट्ज का साउंड होता है वो इंफ्रासोनिक रेंज में आता है। नेक्स्ट वन इज द फेनोमेनन ऑफ सोनार इज बेस्ड ऑन, तो भी थोड़ी देर पहले देखा था जो सोनार टेक्निक है उसका इस्तेमाल किया जा रहा था ओशियंस के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स है उनको डिटेक्ट करने के लिए, तो जो फेनोमेना होता है सोनार का वो डिपेंड करता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पर, क्योंकि जब भी हम सोनार वेव्स को भेजते हैं तो वो टकरा कर वापस आती है, जिससे कि पता चलता है कि किसी भी समुद्र के अंदर कितनी गहराई है या कोई भी ऑब्जेक्ट समुद्र के अंदर कितनी लेंथ पर है, तो वो तभी पता चलता है जब हम उसमें सोनार वेव्स को भेजते हैं और वो वापस रिफ्लेक्ट होकर आती है, स्पीड डिस्टेंस टाइम वाले फॉर्मूले से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ साउंड इज यूटिलाइज्ड इन ब्रेकिंग किडनी स्टोन्स यूजिंग अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड टेक्निक को यूज करके किडनी स्टोन्स को ब्रेक करने की साउंड की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी जरूर होनी चाहिए अगर आपको किडनी स्टोन को ब्रेक करना है बाय द प्रोसेस ऑफ अल्ट्रासाउंड। नेक्स्ट वन इज द वोकल कॉर्ड ऑफ गर्ल प्रोड्यूस हाई पिच्ड साउंड बिकॉज, मींस जो वोकल कॉर्ड होता है गर्ल्स का वो हाई पिच साउंड को प्रोड्यूस करता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देयर वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट क्विकली, तो जो गर्ल्स होती हैं उनका जो वोकल कॉर्ड होता है वो क्विकली वाइब्रेट करता है, इसी वजह से जो गर्ल्स प्रोड्यूस करती हैं हाई पिच साउंड। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स विल साउंड ट्रेवल फास्टर थ्रू, मींस गिवन ऑप्शंस में से कौन सा एक ऑप्शन है जिसमें जो साउंड वेव होगी वो सबसे ज्यादा तेज ट्रेवल करेगी, तो उसका करेक्ट आंसर है स्टील, स्टील इज द मटेरियल इन विच साउंड विल ट्रेवल फास्टर। नेक्स्ट वन इज व्हाट हैपेंस टू द स्पीड ऑफ साउंड व्हेन एयर टेम्परेचर इंक्रीजेस, मींस जब एयर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जाएगा तो स्पीड ऑफ साउंड में क्या अंतर आएगा, तो उसका करेक्ट आंसर है इंक्रीजेस, मींस अगर हम एयर टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो जो स्पीड ऑफ साउंड है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज द टाइम ट्रेवल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन इन अ साउंड वेव इज कॉल्ड, मींस जो दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन हैं साउंड के अंदर उनके अंदर जो टाइम ट्रेवल होता है या जो टाइम इंटरवल होता है उसको क्या बोलते हैं, हम जानते हैं टाइम पीरियड बोलते हैं उसको, टाइम पीरियड इज द इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस इन अ साउंड वेव। नेक्स्ट वन इज विच फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज यूज्ड इन अल्ट्रासोनिक इमेजिंग, मींस अल्ट्रासोनिक इमेजिंग में कौन सी फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर अबव 20,000 हर्ट्ज, मींस 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी का साउंड इस्तेमाल किया जाता है अल्ट्रासोनिक इमेजिंग में। नेक्स्ट वन इज द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली, मींस स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, तो हम जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इज द स्पीड ऑफ लाइट। नेक्स्ट वन इज द स्टडी ऑफ साउंड वेव्स एंड देयर प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड, अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि जो स्टडी ऑफ साउंड वेव्स प्रोपोगेशन होती है कॉस्टिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज
सबसोनिक स्पीड इज रिप्रेजेंटेड एज, मींस जो सबसोनिक स्पीड है उसका मैच नंबर कितना होता है, सो इसका करेक्ट आंसर है मैच नंबर इज लेस देन 1, मींस फॉर द सबसोनिक स्पीड द मैच number should be less than 1. Next one is, what is the term for the region where particles of a medium are far apart? Means उसको क्या बोलते हैं जब पार्टिकल ऑफ मीडियम बहुत दूर दूर होते हैं, तो उस टर्म को क्या बोलते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर है रेयर फ्रैक्शन. रेयर फ्रैक्शन इज द टर्म फॉर द रीजन वेयर पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम आर फार अपार्ट. नेक्स्ट वन इज, द टाइम टेकन बाय साउंड वेव टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज. साउंड वेव्स को एक कंप्लीट ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए टाइम लगता है जो, उसको क्या बोलते हैं, तो हम जानते हैं टाइम पीरियड. टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन बाय अ साउंड वेव टू कंप्लीट अ वन ऑसिलेशन. नेक्स्ट वन इज, अ साउंड वेव विद हाई एम्पलीट्यूड विल बी, मींस अगर जिस साउंड वेव का एम्पलीट्यूड हाई होगा तो उसकी वो कैसा होगा, लो लाउड होगा, सॉफ्ट होगा या लो पिच होगा. तो हम जानते हैं कि जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होता है उतनी ज्यादा साउंड लाउड होता है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, दैट इज द साउंड विल बी लाउड. नेक्स्ट वन इज, व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय टर्निंग फॉक्स, मीन टर्निंग फॉक्स के द्वारा किस टाइप की वेव्स को प्रोड्यूस किया जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर है मैकेनिकल वेव्स. नेक्स्ट वन इज, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ड्राई एयर इज, मींस साउंड की ड्राई एयर के अंदर वेलोसिटी कितनी होगी, तो लेस देन द मॉइस्ट एयर. अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी थी कि जो साउंड की स्पीड होती है वो मॉइस्ट एयर में ज्यादा होती है, तो यहाँ वेलोसिटी कम होगी ड्राई एयर के अंदर. नेक्स्ट वन इज, व्हाट कॉजेस द फेनोमेना ऑफ रेवरबरेशन, मींस रेवरबरेशन का फेनोमेना किस वजह से होता है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा इकोज इन द कन्फाइंड स्पेस. मींस एक कन्फाइंड स्पेस के अंदर अगर इको प्रोड्यूस हो रहा है तो वहां उस फेनोमेना को रेवरबरेशन कहेंगे. नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट प्रोपोगेट साउंड, मींस गिवन ऑप्शंस में से कौन सा एक ऑप्शन है जिसमें साउंड प्रोपोगेट नहीं हो सकता, तो हम जानते हैं ऑप्शन डी होगा वैक्यूम. वैक्यूम के अंदर साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकता, ना ही प्रोपोगेट हो सकता है. मींस प्रोपोगेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, तो जब प्रोड्यूस नहीं होगा तो एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा भी नहीं वैक्यूम के अंदर. नेक्स्ट वन इज, व्हाट हैपेंस टू द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव्स व्हेन इट्स फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड अज्यूमिंग द स्पीड ऑफ द साउंड रिमेन्स कांस्टेंट. तो तब क्या होगा जब हम फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें, और वेवलेंथ के अंदर क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा जब हम फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें और स्पीड को कांस्टेंट रखें, तो उसका करेक्ट आंसर होगा इट इज हाफ. मींस जो वेवलेंथ होगी वो हाफ हो जाएगी अगर हम फ्रीक्वेंसी को डबल कर देते हैं, लेकिन स्पीड जो है कांस्टेंट होनी चाहिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगी होगी. अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके. और टॉप 50 क्वेश्चंस की सीरीज की जो प्लेलिस्ट है उसकी सभी वीडियोस को भी देखिए, जिससे जितने भी टॉपिक्स हैं आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और जो भी क्वेश्चंस हैं वो भी बनने लगेंगे. थैंक यू.